नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। लगातार आप देख रहे हैं आज पाँचवें मरहले के तहत जो इंतखाबात हो रहे हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है और बूथ लेवल पर भी क्या गड़बड़ियां कहीं कहीं से रिपोर्ट की जा रही हैं। किस तरह से ईवीएम की खराबी की शिकायतें लगभग हर जगह जहां भी हमने अपने रिपोर्टर से बात की वहां से ये शिकायत मिली। और उसके बाद जिस तरह से खबरें आ रही थी कि बैरकपुर में आज काफ़ी तशद्दुद हुआ, मगरबी बंगाल में, साथ ही साथ कई जगहों पर ईवीएम में देरी की वजह कर ईवीएम के ख़राब होने के बाद उसे बदले जाने में देरी की वजह कर कई जगहों से खबरें ऐसी भी थी कि कुछ लोग वापस भी लौटे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है काफ़ी बढ़ चढ़कर इस जमहूरी त्यौहार में हिस्सा ले रहे हैं। एक नज़र आपको जल्दी से हम ज़रा बता दें कि आज पाँचवें मरहले के तहत इंतखाबात हो रहे हैं। कुल 7 मरहलों में 2019 के लिए जो लोकसभा इंतखाबात हैं वो पूरे होंगे। आज 5वां मरहला है, इसके बाद 2 मरहला और बच जाता है 12 और 19 मई, और फिर 23 मई को नतीजे हमारे सामने आएंगे। तो 5वें मरहले के तहत आज 7 रियासतों में कुल जो इंतखाबात हो रहे हैं, इन 7 रियासतों में सीटें जो हैं वो 51 हैं। 51 सीटों पर कुल 7 रियासतों में 5वें मरहले के तहत इंतखाबात हो रहे हैं। वोटिंग लगातार जारी है। इनमें बिहार में 5 सीटें हैं, जिसमें अहम है सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर। हाजीपुर काफ़ी अहम इसलिए माना जाता है कि लगातार इस सीट से रामविलास पासवान नुमाइंदगी करते चले आ रहे हैं और कई बार उन्होंने यहां से इंतखाबात जीते हैं। मधुबनी की सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मधुबनी में एक तरफ तो अजीम इत्तेहाद के नुमाइंदे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस से जो लीडर है शकील अहमद, उन्होंने इंडिपेंडेंट के तौर पर यहां से पर्चा दाखिल किया है, इसलिए इस सीट पर काफ़ी नज़र है। दूसरी जो हम बता दें आपको, जम्मू कश्मीर में आज एक सीट लद्दाख पर वोटिंग हो रही है और दूसरी अनंतनाग का वो सेगमेंट बचा हुआ है जहां अनंतनाग एक पार्लिमानी हल्के में 3 सेगमेंट में वहां वोटिंग होनी थी। 2 सेगमेंट इससे पहले मुकम्मल हो चुके हैं। आज तीसरे सेगमेंट के तहत वोटिंग हो रही है, जिसमें खासतौर से पुलवामा जो ज़िला है वो काबिल ज़िक्र है। झारखंड में कुल 4 सीटें हैं। इन चारों सीटों पर, यानी कोडरमा से पिछली बार 2014 में बीजेपी की कामयाबी हुई थी, रांची से भी पिछली बार 2014 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, खूंटी भी बीजेपी के खाते में गया था, हजारीबाग भी बीजेपी के खाते में गया था। तो ये 4 सीटें जो झारखंड की हैं, ये बीजेपी के लिए इसलिए अहम है कि बीजेपी को अपनी इस जीत को बरकरार रखना होगा, और क्या वो बरकरार रखने की इस कोशिश में कामयाब होगी। लेकिन दूसरी तरफ रांची में इस बार, यानी झारखंड में इस बार सूरत हाल ये है कि जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं जिन्होंने 2014 में अलग अलग इंतखाबात लड़े थे, उन जमातों ने इस बार इत्तेहाद कर लिया है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, झारखंड विकास मोर्चा है और 1-2 छोटी जमातें हैं। तो इन सब के इत्तेहाद के बाद अब सूरत हाल काफ़ी अलग हो सकती है। और ये 4 सीटें, मध्य प्रदेश में 7 सीटों पर इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल की सीटें शामिल हैं। मध्य प्रदेश में भी जो कुल सीटें हैं 29, उसमें से 27 सीटों पर 2014 में बीजेपी ने कामयाबी दर्ज की थी, इसलिए बीजेपी के लिए यहाँ भी एक चैलेंज है कि वो अपनी 2014 की जीत को बरकरार रख पाती है या नहीं। चूंकि मध्य प्रदेश में हालात इसलिए बेहतर मतलब दीगर हैं कि मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को वहाँ शिकस्त हुई, कांग्रेस वहाँ हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। उसके बाद लोगों का कहना है कि ज़मीनी तब्दीली कुछ है, अब इसका कितना फ़ायदा कांग्रेस उठा पाती है या फिर बीजेपी किस हद तक अपनी जीत को बरकरार रख पाती है, ये एक बहुत अहम सवाल है। राजस्थान की 12 सीटें हैं। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर रूरल और जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागपुर, ये 12 सीटें हैं राजस्थान की। राजस्थान की तमाम के तमाम 12 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने ही अपने जीत का झंडा लहराया था। इस बार वही सूरत हाल बीजेपी को राजस्थान में भी है कि वो अपनी जीत को बरकरार रख पाती है या नहीं, या इतने बड़े पैमाने पर जीत को। स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। देखिए, राहुल गांधी स्वयं भाग रहे हैं यहाँ से, तो मुझ पर तो कटाक्ष करना बनता है उनका। और स्मृति ईरानी थी जो अमेठी से वहां उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से अमेठी से 2014 में भी स्मृति ईरानी ही उम्मीदवार थी, लेकिन
जीत नहीं मिल पाई थी। राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी, मार्जिन अलबत्ता 1 लाख कुछ हजार वोटों का रह गया था। तो इस बार ये उम्मीद की जा रही थी कि क्या स्मृति ईरानी ने वहां मेहनत की है और क्या वहां पर वो मजबूत टक्कर दे पाएंगी, या फिर पिछली बार के अपने शिकस्त को क्या इस बार स्मृति ईरानी फतेह में तब्दील कर पाएंगी, ये एक बहुत अहम सवाल है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में भी 14 सीटें हैं, यानी उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं और कुल 80 सीटों में से 5वें मरहले के तहत उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। पांचों में से ये मतलब कुल 7 मरहलों में से ये जो आज 5वां मरहला है उत्तर प्रदेश में, आज सबसे ज़्यादा 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इनमें धौरहरा, सीतापुर और मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, रायबरेली जहां से सोनिया गांधी उम्मीदवार हैं, अमेठी जहां से राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी से स्मृति ईरानी, ये 2 बड़े चेहरे, बांदा, फतेहपुर और कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, बहराइच, कैसरगंज और गोंडा, ये तमाम सीटें हैं जहां उत्तर प्रदेश में आज 14 सीटों पर वोटिंग हो रही है। एक और रियासत है मगरबी बंगाल। मगरबी बंगाल में काफ़ी ज़ोरदार और काफ़ी कहा जाए कि हंगामा खेज, यानी वहां एक तरफ वोटर टर्नआउट भी बहुत ज़बरदस्त देखा जा रहा है, साथ ही साथ कुछ एक जगहों से तशद्दुद की कुछ खबरें हैं कि 2 पार्टियों के जो वर्कर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ उलझ गए, ऐसी खबरें वहां से हैं। और साथ ही आखिर में हम बता दें आपको, टोटल जो सीटें हैं मगरबी बंगाल की उनमें बनगांव हैं और बैरकपुर है, हावड़ा है, उलिबेरिया है, श्रीरामपुर है, हुगली है, आरामबाग है। तो यहाँ पर इनमें कई ऐसे हलके भी हैं जो एक ज़माने में जो सीपीएम है उसका एक गढ़ माना जाता था, लेकिन फिर किस तरह से सीपीएम के वहाँ पर जो सरजमीन थी, सियासी ज़मीन, उसको एक झटका सा दिया और टीएमसी जो कांग्रेस के बाद ही उससे वजूद में आई थी, टीएमसी ने वहाँ पर अपने परचम लहराए। इस बार ये कहा जा रहा है कि सीपीएम जो है काफ़ी ज़ोरदार वहाँ पर उसने कैंपेन भी किया है और पूरी तरह से जो है दमखम के साथ इस बार वो इलेक्शन में शामिल है। तो मगरबी बंगाल के नतीजे भी कुछ अलग हो सकते हैं। ज़्यादातर जगहों पर मैंने आपको बताया कि वो सीटें हैं बिहार की या झारखंड की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, जिसमें बीजेपी ने ही सीट जीती थी 2014 में। इस बार उसके सामने चैलेंज